इस वीडियो में हम बात करेंगे प्याज पर बांग्लादेश से आ रही बड़ी खबर पर कि बांग्लादेश आखिर भारत से क्यों बढ़ाना चाहता है प्याज का आयात और क्यों मात्र 100-150 गाड़ियों से बांग्लादेश में प्याज की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। साथ ही बात करेंगे कि हमारे देश में जल्द ही प्याज के बाजारों में कैसा माहौल बन सकता है और अंत में आपको बताएंगे कि एमपी की रतलाम, इंदौर मंडी और महाराष्ट्र की 20 से ज्यादा मंडियों में आज प्याज का क्या भाव रहा, कितनी आवक दिखी और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि नेफेड और एनसीसीएफ ने आखिर कितना प्याज अभी खरीद लिया है और अभी कितना प्याज खरीदा जाएगा। बाकी ये भी बताएंगे कि कल यानी 31 जुलाई को बांग्लादेश में प्याज का कितना निर्यात हुआ। ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए आप वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस समय प्याज के बाजारों में आवक के महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही हैं। अगर दिल्ली में प्याज के बाजारों की बात करें, चाहे वो केशवपुर मंडी हो, चाहे वो शाहीबाबाद मंडी हो या ओखला मंडी हो, सभी मंडियों में सावन के दौरान आवकें लिमिटेड ही रही है, जिसकी वजह से भाव में गिरावट नहीं हुई बल्कि किसी किसी दिन तो अच्छे और टॉप क्वालिटी के मालों में 1 से 2 रुपए की तेजी भी बनी। भले ही सावन का महीना चल रहा हो, ग्राहकी थोड़ी कम रही हो, क्योंकि कावड़ के महीने में लोग प्याज थोड़ा कम ही खाते हैं और साथ ही बहुत से होटल जो प्याज की खरीदी करते हैं वो भी प्याज की खरीदी नहीं करते हैं, जिसका असर बाजार पर पड़ता है। पर अच्छी बात यह है कि अभी एमपी और महाराष्ट्र के इलाकों में अच्छी क्वालिटी का प्याज भी निकलना बाकी है, जिसको समय अनुसार डिमांड अनुसार अच्छा भाव भी मिल सकता है। फिलहाल अभी मंडियों में हल्के माल ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अगर 30 गाड़ियों की आवक होती है तो मात्र 1 से 2 ही गाड़ियां बहुत सुपर क्वालिटी और अच्छे माल की होती हैं, जिनको भाव तेजी में मिलता है। साउथ साइड से अगर हम प्याज के उत्पादन की बात करें तो सुनने में यही आ रहा है कि प्याज का रकबा इस बार वहां पर अच्छा लगा है, लेकिन अभी कम से कम 12 से 15 दिन वो प्याज मंडियों में नहीं आएगा, उसे तैयार होने में इतना टाइम लगेगा। लेकिन सारी चीज मौसम पर डिपेंड रहेगी। अभी मौसम वहां पर खराब चल रहा है, गतिविधियां अच्छी नहीं है और अगर मौसम का प्रभाव प्याज पर पड़ गया तो वहां से आवकें बहुत कम रह सकती हैं। और फिलहाल कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश के इलाकों में तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जीवन अस्त व्यस्त है और वहां पर रेड अलर्ट भी घोषित किया गया है। बाकी केंद्र सरकार द्वारा बफर स्टॉक बनाने के निर्णय के तहत भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड यानी कि एनसीसीएफ और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड यानी कि नेफेड ने अब तक 4.7 लाख मेट्रिक टन प्याज की खरीद की है। दोनों एजेंसियों को 5 लाख मेट्रिक टन, 2.5 लाख मेट्रिक टन प्रत्येक का खरीद लक्ष्य दिया गया था। एनसीसीएफ ने जहां 2.5 लाख मेट्रिक टन प्याज की खरीद की है, वहीं वो अतिरिक्त 6,000 मेट्रिक टन प्याज की खरीद की प्रक्रिया में लगा हुआ है, जिसे कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा। नेफेड ने 2.2 लाख मेट्रिक टन की खरीद की है और जुलाई के अंत तक अपने लक्ष्य को पूरा करने की संभावना है। यानी कि जुलाई के अंत तक नेफेड भी अपने टारगेट के हिसाब से 2.5 लाख मेट्रिक टन की खरीदी को पूरा कर लेगा। फिलहाल खरीदी को लेकर ये खबर है कि नेफेड और एनसीसीएफ के द्वारा प्याज की खरीद औसतन 2800 रुपए प्रति क्विंटल की लागत से की गई है। बाकी अभी नेफेड एनसीसीएफ खरीदी के बाद अपने 5 लाख मेट्रिक टन प्याज को स्टॉक करके रखेगा और क्योंकि सरकार को भी अंदाजा है कि आने वाले दिनों में प्याज के भाव में तेजी बन सकती है और इसी वजह से अभी सरकार अपना प्याज मार्केट में नहीं उतारेगी। जब मौका आएगा या तेजी बनेगी तब इन प्याज को मार्केट में उतारा जाएगा। बांग्लादेश निर्यात की अगर बात करें तो बांग्लादेश में जो प्याज की 100 से 150 गाड़ियां जा रही हैं, उनसे वहां के बाजारों में आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अगर बांग्लादेश में कम से कम 300 से 400 गाड़ियां जाती हैं तब जाके वहां कुछ आपूर्ति होगी, क्योंकि बीच में वहां जो दंगे फसाद हुए हैं उसकी वजह से स्थितियां काफी गड़बड़ा गई हैं और इस दौरान ना तो वहां आयात हो पाया और ना ही जो प्याज बांग्लादेश में पहुंची थी वो बाजारों में बिक पाई, जिसकी वजह से प्याज खराब भी हुआ है। और अब ये खबर आ रही है कि वहां इसी वजह से भाव अभी तक काबू में नहीं आया है और रिटेल में प्याज 120 टका तक बिक रहा है। बांग्लादेश चाहता है कि या तो एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म हो जाए या फिर आधी हो जाए, जिससे कि अच्छा आयात प्याज का भारत के द्वारा वो अपने देश में कर सके, जिससे कि उसके देश में प्याज के भाव नियंत्रित हो जाएं और हर आम नागरिक तक प्याज पहुंच जाए। लेकिन निर्यात पर लगा शुल्क ऐसा माहौल बनने नहीं दे रहा है। बांग्लादेश के प्याज आयातकों और विपणनकर्ताओं के अनुसार जब भारत प्याज निर्यात पर 40% शुल्क लगाता है और भारतीय बाजार में प्याज की कीमत बढ़ जाती है तो देश में
उत्पाद की कीमत भी बढ़ जाती है। वहीं राजधानी के श्याम बाजार, कारवां बाजार और मोहाखाली कच्ची बाजार में पता चला है कि खुदरा भाव में 110 से 115 टका प्रति किलो के हिसाब से प्याज बेची जा रही है। वहीं थोक में ये करीब 100 रुपए में बिक रही है। हालांकि खरीदारों को विभिन्न सुपरमार्केट या किराने की दुकानों में 120 टका पर 1 किलो प्याज खरीदना पड़ रहा है। कारवां बाजार के थोक दुकान मैसर्स मात्र भंडार के साजिब शेख फरीदपुर का प्याज 98 टका प्रति किलो और पबना का प्याज 104 टका प्रति किलो बेच रहे हैं। एक सप्ताह पहले उन्होंने 90 रुपए से भी कम दाम पर प्याज बेचा था। उन्होंने कहा, मेरे यहाँ मांग के मुताबिक प्याज की कम आपूर्ति है। बांग्लादेश में आम जनता का आरोप है कि कीमत बढ़ने के कारण बेईमान व्यापारी सिंडिकेट ने बाजार में इस उत्पाद की आपूर्ति कम कर दी है। प्याज का स्टॉक बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर सीमांत किसानों ने भी बेहतर मुनाफे की उम्मीद में प्याज को बिना खोए अपने पास रखने की रणनीति अपनाई है। फिर भारतीय प्याज की ऊंची कीमत के कारण आयात कम है। ऐसे में प्रभावी मूल्य नियंत्रण उपाय और बाजार में आपूर्ति में तेजी से वृद्धि संभव नहीं है। प्याज की कीमत आम लोगों की पहुंच से बाहर हो सकती है। ये परिस्थितियों की तस्वीरें बयान कर रही हैं। ऐसे में वहां के वाणिज्य मंत्रालय ने प्याज की कीमत पर कोई समझौता नहीं किया है। तेजी से बढ़ती प्याज की कीमत को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। मंत्रालय के आयात और आंतरिक व्यापार आईआईटी प्रभाग के प्रमुख अतिरिक्त सचिव मालेका खेरुनेचा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि क्या प्याज की कीमतें कम करने के लिए कोई कदम उठाया गया है, भारत से आयात बढ़ाने के लिए कोई पहल की गई है या वैकल्पिक रूप से प्याज आयात करने के लिए कोई कदम उठाया गया है। वाणिज्य मंत्रालय भी प्याज की कीमतें कम करने के उपाय तलाश कर रहा है। हम चर्चा में हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसी बीच अभी शुरू हुए चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में प्याज सहित 17 आवश्यक वस्तुओं के आयात स्रोत पर कर 1% कर दिया गया है। सरकार ने देश में प्याज का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि सब्सिडी देना जारी रखा है। इसके अलावा सरकारी फंडिंग से प्याज भंडारण के लिए फरीदपुर, पबना और अन्य उत्पादक जिलों में मॉडल घर बनाए जा रहे हैं। कृषि विस्तार विभाग ने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप देश में प्याज का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों की तुलना में बढ़ गया है। वहीं भारत से आयात जारी है। परिणाम स्वरूप कमोडिटी बाजार में इस कमोडिटी का संकट नहीं होना चाहिए। सरकारी बाजार नियामक टीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल इसी समय की तुलना में इस साल प्याज की कीमतों में करीब 56% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि इस बार बांग्लादेश में पिछले साल के मुकाबले 56% की बढ़ोतरी प्याज के भाव में चल रही है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में हुई जो ये बढ़ोतरी है पहले कभी नहीं देखी गई थी। ये भी जो है वहां से बड़ी खबर आ रही है। इसी बीच कीमतें तेजी से बढ़ने के कारण बांग्लादेश के आम उपभोक्ताओं ने आशंका व्यक्त की है और कहा है कि अगर बेईमान व्यापार सिंडिकेट की हेराफेरी नहीं रोकी गई तो प्याज की कीमत पहले की तरह 300 टका तक बढ़ सकती है। यानी जैसे पहले 300 टका तक प्याज गया था वैसा ही भाव दोबारा जा सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कल 31 जुलाई को बांग्लादेश में कितनी गाड़ियां निर्यात हुई, क्या भाव रहा। तो कल लगभग 45 गाड़ियां गोजदांगा बॉर्डर से, 38 गाड़ियां महिदपुर बॉर्डर से और लगभग 33 गाड़ियां हेली और पेट्रोपोल बॉर्डर से वहां पहुंची, जिसमें कि 8 से 10 गाड़ियां सभी बॉर्डर से बैलेंस रही। बांग्लादेश में प्याज का ऊपर का भाव 86 टका और नीचे का भाव 79 टका रहा है, जो भारत के हिसाब से 56.50 पैसे से लेकर के 61 रुपये 50 पैसे तक रहा है। आज मध्य प्रदेश की रतलाम मंडी में लगभग 450 ट्रॉली प्याज की पहुंची। एवरेज माल 2204 रुपये प्रति क्विंटल से शुरू हुए और अच्छे मीडियम मोटे माल कलर पत्ती वाले 2671 रुपये से लेकर 2690 रुपये प्रति क्विंटल बिके हैं। 2700 रुपये हाईएस्ट भाव जो है यहाँ पर प्याज का रहा है। इंदौर मंडी में आज 45 से 47 हजार कट्टों की आवक रही, जो कल के मुकाबले थोड़ी कम थी। कल लगभग यहाँ 49 से 50 हजार कट्टों की आवक थी। गोल्टा प्याज यहाँ पर 25 से 26 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बिका है। नीचे में भाव 23 से ऊपर में 29 रुपये प्रति क्विंटल बहुत अच्छे टॉप क्वालिटी के प्याज बिके हैं, जो कि कुछ एक ही लॉट मंडी में आ रहे हैं। आज यहाँ पर भाव भी स्थिर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज 1 अगस्त को महाराष्ट्र की इन विभिन्न मंडियों में कितनी आवक रही और क्या भाव रहा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोल्हापुर मंडी से। आज कोल्हापुर मंडी में 3710 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1000 रुपये नीचे का भाव रहा।
3200 रुपए ऊपर का भाव रहा और 2200 रुपए यहाँ पे एवरेज पोजीशन रही। मुंबई ओनियन एंड पोटैटो मार्केट की बात करें तो 8205 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2400 रुपए नीचे का भाव रहा, 2900 रुपए ऊपर का रहा, 2650 रुपए एवरेज पोजीशन यहाँ बनती नजर आई। खेड़ चकन मंडी की बात करें 400 क्विंटल प्याज की आज आवक यहाँ पर रही, 2000 रुपए नीचे का भाव रहा, 3000 रुपए ऊपर का रहा और 2500 रुपए यहाँ एवरेज पोजीशन बनती नजर आई। सतारा मंडी की बात करें 136 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2500 रुपए नीचे का भाव रहा, 3000 रुपए ऊपर का भाव रहा, 2750 एवरेज पोजीशन यहाँ बनती नजर आई। धुले मंडी की बात करें तो 695 कुंटल प्याज की आवक यहाँ पर रही, 100 रुपए नीचे का भाव रहा, 2750 रुपए ऊपर का रहा और 2180 रुपए यहाँ पर एवरेज पोजीशन बनती नजर आई। नागपुर मंडी की बात करें 1420 कुंटल प्याज की आवक यहाँ पर रही, 2000 रुपए नीचे का भाव रहा, 3000 रुपए ऊपर का रहा और 2750 रुपए एवरेज पोजीशन यहाँ बनती नजर आई। हिंगना मंडी की बात करें तो मात्र 1 कुंटल प्याज की आवक रही, 2800 रुपए नीचे का भाव रहा और 2800 रुपए ही जनरल और ऊपर की पोजीशन बनती नजर आई। सांगली फले भाजी पाला मार्केट की बात करें 2299 कुंटल प्याज की आवक रही, 800 रुपए नीचे का भाव रहा, 3000 ऊपर का, 1900 रुपए एवरेज पोजीशन यहाँ बनती नजर आई। पुणे मंडी में 9629 कुंटल प्याज की आवक रही, 1200 रुपए नीचे का, 3000 रुपए ऊपर का और 2100 रुपए यहाँ पे जनरल पोजीशन बनती हुई नजर आई है। पुणे पिपरी मंडी की बात करें 17 कुंटल प्याज की आवक रही, 2400 रुपए नीचे का भाव रहा, 3000 ऊपर का रहा, 2700 रुपए एवरेज पोजीशन रही। पुणे मोहसी मंडी की बात करें 1162 क्विंटल प्याज की आवक यहाँ पे रही है, 1600 रुपए नीचे का, 2800 रुपए ऊपर का और 2200 रुपए एवरेज पोजीशन यहाँ पर रही है। कामठी मंडी की बात करें 7 क्विंटल प्याज की आवक रही है, 3500 रुपए नीचे का, 4500 ऊपर का, 4000 एवरेज और जनरल पोजीशन रही है। कल्याण मंडी में आज मात्र 3 कुंटल प्याज की आवक रही है, 2200 रुपए नीचे का यहाँ भाव रहा है, 3000 ऊपर का, 2800 रुपए एवरेज पोजीशन यहाँ पे रही है। नागपुर की बात करें 1000 कुंटल प्याज की आवक रही है, 2200 रुपए नीचे का, 3200 रुपए ऊपर का और 2950 रुपए एवरेज पोजीशन यहाँ रही है। हिंगना मंडी की बात करें तो 3 कुंटल प्याज की आवक रही है, 3800 रुपए नीचे का और 3800 रुपए ही यहाँ पर जनरल पोजीशन और हाईएस्ट भाव रहा है। येवला मंडी की बात करें 5000 क्विंटल प्याज की आवक रही है, 900 रुपए नीचे का भाव रहा है, 2697 रुपए ऊपर का रहा है और 2650 रुपए ऊपर का भाव रहा है। लासलगांव मंडी की बात करें 6384 क्विंटल प्याज की आवक रही है, 1000 नीचे का भाव रहा है, 2851 रुपए ऊपर का भाव रहा है, 2651 जनरल पोजीशन यहाँ बनती नजर आई है। लासलगांव विंचूर मंडी की बात करें 5100 क्विंटल प्याज की आवक रही है, 1000 नीचे का भाव रहा, 2800 रुपए ऊपर का भाव रहा है और 2650 रुपए यहाँ भी जनरल पोजीशन बनती नजर आई है। सिन्नर नायगांव की बात करें 563 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1000 नीचे का, 2776 ऊपर का और 2650 रुपए जनरल पोजीशन यहाँ प्याज की बनी है। कलवान मंडी की बात करें 15550 क्विंटल प्याज की आवक रही है, 1000 नीचे का, 3030 रुपए ऊपर का, 2611 जनरल पोजीशन यहाँ बनती नजर आई है। मनमाड़ मंडी की बात करें 1700 क्विंटल प्याज की आवक रही है, 500 रुपए नीचे का, 2925 रुपए ऊपर का और 2600 रुपए जनरल पोजीशन यहाँ बनती नजर आई है। पीपलगांव बसवंत मंडी की बात करें तो 12600 क्विंटल प्याज की आवक रही है, 1400 रुपए नीचे का, 3156 रुपए ऊपर का, 2700 रुपए जनरल पोजीशन यहाँ बनती नजर आई है। देवला मंडी की बात करें तो 5750 क्विंटल प्याज की आवक रही है, 1200 रुपए नीचे का, 2900 रुपए ऊपर का और 2750 यहाँ पर एवरेज और जनरल पोजीशन बनती नजर आई है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? आप एक लाइक के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं। आपका लाइक हमें बताएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसी तरह से अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।